हेलो एवरीवन, मैं निवेदिता आपके सामने अपना यूट्यूब लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ। एंड आज हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो थोड़ा हमारे लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट। आज हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। अब डायपोल के किस पॉइंट पर? एक्सियल पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? एक्सियल पॉइंट पर। तो आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर हमें क्या करना है? डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक डायपोल रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायपोल जिसमें हमारे पास एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है। एंड एक मैं पॉइंट ले लेती हूँ एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल क्या होता है? ये जो डायपोल के अलोंग अगर मैं लाइन को कंटिन्यू करती हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने P। इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस एंड दिस चार्ज, या पूरे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर। एंड देन दोनों का क्या करना है? सम करना है। क्या करना है? सम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको हम B नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट P है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी आएगी, किस तरफ आएगी? ये चार्ज है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा कैसी होती है? अवे होती है। दैट मींस EA क्या होगा? अवे होगा, राइट। तो EA हमें लिख सकते हैं यहाँ पर। EA क्या होगा आपका? फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा डिस्टेंस है R है, सॉरी दिस इज द डिस्टेंस A एंड यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। आपको ये समझ में आ गई? डायपोल लेंथ होती है 2A, डायपोल लेंथ होती है तो यहाँ से यहाँ A। एंड जो इसके सेंटर से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? R होता है। अब इसके अंदर इसको ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली इसकी वजह से। तो फॉर्मूला क्या होता है? K चार्ज की वैल्यू एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो क्या होगा? R प्लस A होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर जो टोटल नेट जो हमें निकालना है वो क्या होगा? हमें डायरेक्शन भी देनी होगी ना, तो डायरेक्शन क्या होगा? A टू P। तो A टू P हम डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली EB निकालेंगे। EB चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है सर Q एंड डिस्टेंस लिखना है इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में, दैट इज R माइनस A होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी? इस तरफ होगी EB की। तो P टू B। अब इन दोनों में से देखिए ज्यादा कौन है? ज्यादा ये वाली क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर E नेट क्या लिखेंगे? E नेट इज EB माइनस EA। माइनस इसलिए क्योंकि दोनों को हमें पैरेलल बनाना है। तो अगर मैं इसको P टू B लिखूंगी तो इसके आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स है ना, तो इसको मेरे को सेम लाइन में करना है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी? माइनस साइन, ठीक है। ऐसे दो वेक्टर्स ऑपोजिट हो तो दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो मतलब दोनों का सबट्रैक्शन होता है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। दो ऑपोजिट वेक्टर्स को अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना तो दोनों का क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो EB माइनस EA। तो EB की वैल्यू KQ R माइनस A होल स्क्वायर माइनस KQ R प्लस A होल स्क्वायर, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसको? K एंड Q हम कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन R माइनस A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर। एंड जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर हम ये लिख सकते हैं R माइनस A R प्लस A का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2RA प्लस 2RA। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर हमें कंडीशन लेनी होगी। कंडीशन क्या होगी कि हमारा जो R है, R जो डिस्टेंस है वो A डिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा माना जाता है डायपोल लेंथ से। KQ 4R अपॉन R क्यूब, यहाँ से एक R कैंसिल हो जाएगा और हमारा
जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि P डाइपोल मोमेंट की वैल्यू थी यहाँ से 2a⁵, तो 2 बचेगा, r³ ये आ जाएगा। यहाँ से बस हमें इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको पता है जो डाइपोल का जो मूवमेंट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -2 प्लस होती है। और इसमें आप देख सकते हैं EB जो है वो हमारा नेट ज्यादा है EA से, तो यानी E नेट कौन सी तरफ होगा, OB इसी तरफ होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P वेक्टर और जो E नेट जो हमारा फील्ड आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, सेम आएगा। कौन सी? अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर या इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइपोल का एक इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें डाइपोल रखा है -q + q चार्ज के साथ, जिसका सेपरेशन 2a है। यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस है वो a है। ये इसके सेंटर पे जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइन जा रही है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। अब यहाँ पर मैंने इस लाइन पर एक पॉइंट ले लिया, P पॉइंट ले लिया है। अब ये जो P पॉइंट पे जो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। टोटल क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए यहाँ पर ना हमें 2 एक्सिस कंसिडर करनी होगी। ये होगी हमारी x एक्सिस, ये होगी हमारी y एक्सिस, एंड ये जो थीटा एंगल होगा, ये कौन सा एंगल होगा, थीटा। ओके, अब हमारे पास ये एक्सिस भी हो गई है। चलिए अब देखिए ये जो चार्ज है -q, इसकी वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स दिस। तो यहाँ पर मैं EA लेट कर लूंगी क्योंकि इस पॉइंट का नाम क्या है, A। अब इस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ EB। चलिए EA एंड EB की वैल्यू लिख लेते हैं। EA जो होगा वो क्या होगा, K चार्ज की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, देखिए A है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, R। दिस इज R। तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक √r² + a², और उसका स्क्वायर, एंड डायरेक्शन क्या होगी उसकी, P to A। सिमिलरली EB क्या होगा, KQ अपॉन सेम ही रहेगा, √r² + a² का स्क्वायर, एंड ये क्या होगा, B to P वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन होगी। देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, सेम आएंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब इसको मैं ये जो स्क्वायर्स हैं इन दोनों को हटा सकती हूँ। देखिए ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से भी ये स्क्वायर रूट एंड ये जो स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x एक्सिस के कंपोनेंट्स लेने हैं, y एक्सिस के कंपोनेंट्स लेने हैं। चलिए डायग्राम पे आते हैं। यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर ये यहाँ से हमें दिख रहा है ये EB वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, EB वेक्टर है। तो उसका एक कंपोनेंट होगा EB sin थीटा एंड दिस इज EB cos थीटा। इसी को रिजॉल्व कर रही हूँ। एक क्या होगा, सामने वाला जो इसके यहाँ पर है, जो इसके बेस पे होता है वो cos होगा, जो इसके परपेंडिकुलर पे होता है वो sin होता है। सिमिलरली यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला वेक्टर EA है, ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं EA cos थीटा एंड ये क्या है, EA sin थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए EB एंड EA के मैग्नीट्यूड सेम है एंड ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने आपको बताया था अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों का डिफरेंस होगा। मतलब ये एक ही लाइन पे और ऑपोजिट है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, वेरी सिंपल, दोनों क्वांटिटीज इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो y एक्सिस पे कुछ भी लाई नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ लाई किस पे कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अंडरस्टैंड। अब चलिए यहाँ से x एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं x एक्सिस। तो E नेट क्या आएगा, E नेट आएगा 2EB cos थीटा। अब आप ये खुद सोचिए, ये दोनों का जो सम होगा वो ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इन दोनों की EB एंड EA जो मैग्नीट्यूड्स है वो क्या है, सेम है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके आगे कोई डायरेक्शन नहीं है। हमारा जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, दिस डायरेक्शन। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। एंड हमारा डायपोल मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, दिस डायरेक्शन।
माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो डायपोल मूवमेंट तो आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ईबी की वैल्यू रख देते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होगा, इफ दिस इज थीटा दिस इज ऑल्सो थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस इज ए, हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2k a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। चलिए आगे देखते हैं। यहां से अगेन हम सेम कंसिडरेशन करते हैं कि a जो है वो वेरी वेरी लेस देन क्या है, r है। अगर इस वाली इक्वेशन में a को नेग्लेक्ट करते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, 2k अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, क्योंकि हमने ये चीज नेग्लेक्ट कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूं ई नेट, वेक्टर लगा दिया और इसको डायपोल मूवमेंट मान लिया 2qa, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर साइन क्या आया, नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायपोल मूवमेंट हमारी नेट इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस तरफ है, तो ऑपोजिट आएंगे ना। ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, दोनों को अगर मुझे लिखना होगा तो एक के आगे मैं क्या लिखूंगी, माइनस साइन लिखूंगी। तो यहाँ पे k आ जाएगा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। एंड एक और रिलेशन है, अगर मैं E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल की बात करूं तो दोनों की रेशियो कितनी आएगी, 2/1 आएगी। कितनी रेशियो आएगी, 2/1। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये इस पूरी रेशियो से, ये आपके कई बार 1 मार्क में पूछा जाता है। एंड ये वाली डेरिवेशन आपकी कम से कम 2 या 3 मार्क्स में पूछी जाती है आपके फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम्स में।